नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 5। बराबर, चैप्टर 5 खत्म हो चुका था बट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त हैं, तो हम वो करेंगे। जैसे सबसे पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस करने से पहले आप टेक्स्ट बुक निकाल के या फिर रेफरेंस बुक निकाल के उसमें पीरियोडिक टेबल निकाल के रख दीजिए, तो हमें इजी हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, बराबर है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देख रहे हो आप पीरियड में जा रहे हैं, वो भी कहाँ पे बेटा, पीरियड्स में जा रहे हैं। तो पीरियड्स में जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो देखना है। तो बिकम्स लेस मेटेलिक इन नेचर, ये तो सही है, ये ट्रू है, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, ये भी ट्रू है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज मतलब आपको पता है पीरियड में जैसे जैसे आगे जाओगे तो पहले फर्स्ट ग्रुप का, देखो ये सारे ग्रुप्स होते हैं और उसमें ये पीरियड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो क्या होता जाएगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ये ट्रू है। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ये फॉल्स है, क्योंकि जैसे आप पीरियड में जाओगे आपका जो भी है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बनेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर विद दिस पार्ट? तो ये फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। क्लियर? नेक्स्ट, चलो, एलिमेंट X फॉर्म्स क्लोराइड विद XCl2। देखो फॉर्मूला क्या है, XCl2, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में 9th में पढ़ा था। X और Cl, XCl2 कब बनता है, जब इसके नीचे 2 और इसके नीचे 1, तब आप क्रॉस करके इसको क्या बनाओगे, XCl2, मतलब X की वैलेंसी कितनी है, 2। सो विच इज अ सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, X वुड मोस्ट लाइकली बी इन द ग्रुप ऑफ, अब देखो Na तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता। Mg की वैलेंसी क्या है, 2, मतलब बी, हमारा आंसर क्या है, देखो बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच एलिमेंट्स हैव टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड। अब देखो टू शेल्स, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो नियॉन, चेक कर लेना। इसलिए मैंने आपको बोला ना बेटा कि भाई आप सब लोग निकाल के रखिए मेडन पीरियडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। 282 मतलब ये किसको बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड, एंड 2 है मतलब कौन सा ग्रुप, सेकंड ग्रुप। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 20 एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन सब कुछ याद करके रख दीजिए। तो बताओ 282 मतलब होगा 12, ये बंदा कौन सा होगा, मैग्नीशियम। A total of 3 shells, 3 shells मतलब थर्ड पीरियड एंड विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड पीरियड और 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब थर्ड पीरियड में 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारा 14th ग्रुप होगा, बराबर। तो ये हमारा होगा सिलिकॉन। A total of 2 shells with 3 इलेक्ट्रॉन, 2 shells मतलब ये होगा सेकंड पीरियड, और 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 13th ग्रुप, क्योंकि आपको पता है बेटा थर्ड और सेकंड पीरियड में 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 13, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 14, तो ये होगा हमारा बोरॉन। ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो सुनिएगा, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड सेल एज इन फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, तो सेकंड सेल में फर्स्ट सेल के कंपैरिजन में ट्वाइस मतलब 2 और 4 6, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखो Mg, Si, B और C हो गया, सब सही है। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम, सेम कॉलम नीचे जाओगे इन द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। अब बोरोन बंदा है 5, 5 मतलब 2,3 मतलब इसकी वैलेंसी होगी 3, तो इसकी वैलेंसी 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3, तो इसके ग्रुप के जितने भी सारे होंगे उन सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे, तो ये प्रॉपर्टी कॉमन होगी। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव। फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन का नंबर होता है 927, तो सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं 7,
और सबकी वैलेंसी कितनी होगी 1। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है सबके 7 है और वैलेंसी सबकी 1। आप बोलोगे सर ये इतना सब कुछ हमें लिखना है? ना 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 ना, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो एग्जाम में नहीं लिखना है। नेक्स्ट, एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। अब 287 मतलब देखो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पीरियड, और कौन सा ग्रुप 7 है, मतलब 17 ग्रुप। 7th ग्रुप नहीं होगा, थर्ड पीरियड तक 17 ग्रुप। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? एटॉमिक 2 + 8 10 + 7 17। अब टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट केमिकली बी सिमिलर? नाइट्रोजन का क्या होता है 2 5, मतलब इससे नहीं हो सकता। फ्लोरीन का 2 7, तो लास्ट में भी 7 है, तो किससे सिमिलर होगा? फ्लोरीन से सिमिलर होगा। देखो आ गया क्लियर। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। तो ए जो है हमारा वो क्या होगा? नॉन मेटल, क्योंकि ग्रुप 17 है। देख लो ना बेटा, ए ग्रुप 17, बी ग्रुप 16 और सी ग्रुप 17। State whether C is more reactive or less reactive than A. C is more reactive or less reactive than A. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो उसकी आपको पता है, सॉरी हाँ, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको पता है डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। अब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, मतलब सी है वो कम रिएक्टिव है। क्या आएगा? कम रिएक्टिव। विल सी बी लार्जर और स्मॉलर? ऑफ कोर्स लार्जर, क्योंकि देखो ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है, ये सेकंड पीरियड को। एंड विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन, विल बी फाउंड बाय एलिमेंट ए? एलिमेंट ए क्या बनाएगा? तो ऑफ कोर्स एनायन बनाएगा, क्योंकि कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? 17th को। 17th को मतलब इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चलो, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस इसका 15 है, बिलोंग टू 15 पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट। 7 का क्या होगा? 2 5, इसका क्या होगा? 2 8 5, लिख लिया। फिर क्या? विच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अब देखो ये कौन से पीरियड का है? ये सेकंड पीरियड का है। ये कौन से पीरियड का है? ये थर्ड पीरियड का। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन, as it belongs to, as down the group electronegativity decreases, hence this belong to second period, hence it is more electronegative than phosphorus. Sorry, हो गया क्लियर? लिख लिया बेटा? नेक्स्ट, how does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि भाई अगर उसके अंदर मान लो ये एक मैं नंबर ले रहा हूं, तो 3 शेल्स है, मतलब वो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? थर्ड पीरियड को। और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? ग्रुप हो गया उसका सेकंड। उन्होंने भी वही एग्जांपल लिया है, तो एक एग्जांपल लेके आप समझा सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपको ऐसा पता चलेगा। क्लियर हो गया? पक्का? डन? आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 मतलब 2 8 8 2 इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स। अब देखो आपको पास टेबल, पीरियोडिक टेबल है, आपको सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। 12 है तो उसका क्या हो जाएगा? 2 8 2। 19 है तो उसका क्या हो जाएगा? 2 8 8 1। 21 है तो क्या हो जाएगा? 2 8 8 3। 38 की तो बात ही अलग है, ये तो होगा ही नहीं। तो बताओ इनमें से कौन नजदीक है? 12 नजदीक है।
विच ऑफ दिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम, तो वो जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 है। आप चाहे तो चेक कर लो ना, 20 के ऊपर 12 आता है और एक ही ग्रुप में होंगे तभी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, रिजेंबल होंगी। क्लियर हो गया, पक्का? चलो जल्दी से लिख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हमें क्या करना है बेटा पता है, हमें डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें फाइंड करना है। मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसी को कुछ डाउट? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, व्हेयरएज यहाँ पे नंबर्स। दूसरा, इसमें कितने ग्रुप्स और पीरियड्स हैं, तो इसमें भी कितने ग्रुप्स और पीरियड्स हैं वो, ठीक है। तीसरा, एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली एक दूसरे के नीचे रख दिए थे, जहां पे एक शेल्स पे डिपेंड करता है, कौन सा शेल्स में क्या है वो। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं कर सका था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक स्पेशल जगह रख दी है। मेटल और नॉन मेटल सब मिक्स थे, यहाँ पे आप देखोगे तो सारे नॉन मेटल्स लेफ्ट साइड राइट साइड है, सारे मेटल्स लेफ्ट साइड है। क्लियर हो गया? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पॉज द वीडियो, अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? ओके तो यहाँ पे खत्म। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिड डॉबरेनर ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलॉन्स एक्टिव? हाँ तो एक्सप्लेन करो। यस डॉबरेनर ट्रायड जैसे Li, Na और K, न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव का ऑक्टेव का आप टेबल निकाल लीजिए, उसमें ये तीनों जो हैं वो डॉबरेनर ट्रायड्स फुलफिल कर रहे थे, बराबर है। न्यूलैंड ने क्या बताया था कि भाई लिथियम है, उसका 8वां एलिमेंट सोडियम है, उसका वापस 8वां एलिमेंट पोटेशियम है, तो वो तीनों के तीन सेम ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और आप इन तीनों को चेक करोगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायड द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम इज इन बिटवीन द लिथियम एंड पोटेशियम, thus lithium potassium and sodium forms a Dobrinus triad having similar chemical properties. This shows that Dobrinus triads also exist in the columns of Newland's law of octaves. समझे बेटा? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डॉबरेनर्स क्लासिफिकेशन? डॉबरेनर का एक ही लिमिटेशन था कि भाई वो गिने चुने ट्रायड्स के लिए अप्लाई हो रहा था, सबके लिए अप्लाई नहीं हो रहा था। डॉबरेनर क्लासिफिकेशन हैज अ बिग लिमिटेशन, ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज होती थी फिर भी उनको नहीं रख सकते थे, क्योंकि डॉबरेनर ने क्या बताया, पहला और तीसरा इन दोनों का एवरेज क्या आना चाहिए, बीच वाला, बट होना तो चाहिए, इस हिसाब से नहीं बनना था वो। क्लियर? दूसरा, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पहला, Newland's law were discovered later did not, the elements which were discovered after Newland laws of octave did not fit into the law of octave, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, न्यूलैंड्स लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली टिल द कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के बाद हर एक 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी, सॉरी सॉरी काफी योनिंग कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, उसकी प्रॉपर्टी उसके प्रीवियस एलिमेंट जैसा नहीं बन रही थी। और नेक्स्ट, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज आल्सो डन। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल को एक साथ डाल दिया था, क्यों डाल दिया था, क्योंकि उनको लगा था इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो ये सारे गलतियां उन्होंने करी थी। ये मैं लिखवा दिया आपको, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाए इसके लिए। नेक्स्ट, यूज मेंडल्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो K जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो 1 और 2, तो देखो K2O बनेगा। C है, C का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, क्रॉस कराओगे तो C2O4, दैट इज उसका मतलब CO2 हो गया। Al है, Al के नीचे 3, ऑक्सीजन के नीचे 2, क्रॉस कराओगे Al2O3 हो गया। नेक्स्ट Si है, Si और कार्बन दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, SiO2। बैरियम है, बैरियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस करोगे तो Ba2O2 मतलब BaO सीधा लिख सकते हैं।
क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, बिसाइड्स गैलियम which the other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? उन्होंने मेंडलीव ने इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन और इक्का बोरॉन रखा था ना, तो गैलियम के अलावा दो थे, जर्मेनियम और स्कैंडियम। ये एक एक मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। ओके, लिख लिया। नेक्स्ट, what were the limitation of Mendeleev in creating his periodic table? Okay students, so next question है, what were the criteria used by Mendeleev? मेंडलीव ने कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे? दो। पहला क्राइटेरिया क्या यूज किया था? एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, सबको एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीज करते गए और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको नीचे रखते गए। और दूसरा, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया थे, ठीक है, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you think noble gases are placed in a separate group? तो एक तो बात समझिए, ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत आता है। नोबल गैसेज आर इनर्ट, ये 1 मार्क्स में बहुत आता है। नोबल गैसेज आर इनर्ट and they do not resemble any other element as they are highly unreactive and rarely get involved in chemical reaction. ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ये अपने अलग ही ग्रुप में रहता है, इंट्रोवर्ट्स टाइप, ठीक है। तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए उनको सेपरेट ग्रुप, बिल्कुल सेपरेट ग्रुप में। एंड सिंस ऑल द नोबल गैसेस शो सेम प्रॉपर्टीज, दे आर ग्रुप्ड सेपरेटली। नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और सिंस उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंप्लीटली फील्ड ऑक्टेट होता है, इसलिए उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया, ठीक है। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? एनोमलीज मतलब जो लिमिटेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की थी वो सब किसने निकाल दी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। सबसे पहले कि भाई ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है, कौन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो प्रॉब्लम ऑफ आइसोटॉप्स वाज सॉल्व्ड बिकॉज आइसोटॉप के एटॉमिक नंबर सबके सेम होते हैं। दूसरा, सबके जो ऑर्डर थे, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल के आगे पीछे थे, वो भी रिमूव कर दिए। क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड था। और ये सारे एटॉमिक मास नंबर आपको पता है ना, जो हायर एटॉमिक मास है वो आगे और लोअर एटॉमिक मास है वो पीछे, इस तरह से रखा गया था, तो वो भी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। तीसरा एक प्रॉब्लम तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हाइड्रोजन को एक अलग से सेपरेट पोजीशन दे दी गई थी। व्हाई? फॉर व्हाट टू से, इट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ना वो अल्कली जैसा होता है, ना वो हैलोजन जैसा होता है, इसलिए उसको एक सेपरेट अलग से पोजीशन दे दी गई थी। ओके, तो वो 3 लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, और है क्या? बहुत सारे और तो। हाँ, नेम 2 एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी किसकी होगी? तो मैग्नीशियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 के उसके अलावा और कौन से एलिमेंट है? कैल्शियम और बेरियम। हमारा चॉइस ये क्या था? बिकॉज जिसके ग्रुप 2 होते हैं, उन ग्रुप 2 मतलब ये जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम का मतलब उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। वैलेंसी सेम होगी इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ठीक है। लिख लिया बेटा? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब ये ग्रुप 1 वाले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये ग्रुप 2 वाले। नेक्स्ट, 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। 3 एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट शेल फिल्ड है, मतलब ये नोबल गैसेस, ये ग्रुप 18 वाले। कोई भी एग्जांपल्स लिख लो, देख लो। LINAK फर्स्ट का आंसर, BEMG सेकंड का आंसर, और HENE और AR थर्ड का आंसर। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई टेबल याद रख लो, जो भी ट्रेंड्स है वो याद रख लो, तो आपको पूरा दिमाग से क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो भी आप एक मेथड समझिएगा कि भाई किस तरह से आंसर लेता हूँ। नेक्स्ट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम,
sodium, potassium are all metals that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atom of this element? Yes, there is a similarity. क्या सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, मतलब वैलेंसी सबकी क्या है? 1 है, इसलिए तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. Helium is unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactive. What if anything do they have in common? हमको पता है इनमें कॉमन क्या है. इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 8. ये सब नोबल गैसेस हैं, ये देखो है ना, दे आर पार्ट ऑफ नोबल. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In the modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? चलो फर्स्ट 10 elements कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और शायद नियोन है. अब हाइड्रोजन तो सबसे अलग होता है, ये नोबल गैस है तो ये तो दो नहीं आएंगे. ये भी नोबल गैस है, ये नहीं आएगा. ये 3 आपके क्या है? नॉन मेटल्स है तो ये भी नहीं आएंगे. अब बचे 4. कार्बन सेमी मेटल है, ये भी नहीं आएगा. बोरॉन भी सम ऑफ सॉर्ट ऑफ केमिकल मेटल ही, तो बचे कौन से? लिथियम और बेरिलियम, ये दोनों मेटल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next or last question. By considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic characteristics? आपको पता है जैसे ही आप ग्रुप में जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी? डाउन होगी. ठीक है. अब बीई जो है वो सबसे इस साइड है. ओके, बीई है वो सबसे इस साइड है, वेरेज ये चारों हैं वो सब कहां से? राइट साइड पे. और बीई कहां पे? लेफ्ट पे. आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लो, हेंस आंसर क्या आएगा उसका? बीई आएगा. बी इज द मोस्ट मेटालिक अमंग द गिवन एलिमेंट. डन, क्लियर हो गया? बस यही था हमारा ये चैप्टर. अब एक ही चैप्टर बाकी है और डेट शीट तो आप लोगों की आ चुकी है. 4 महीने करो जल्द से. ठीक है, रिवीजन ही रिवीजन करने के लिए हमें टाइम रहेगा. अच्छे से रिवाइज कर लेंगे पूरा जिससे आपका क्लियर हो सके. टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा.